हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। मेट्रोस की तरफ से मैं हूं जुनैद और मेरे साथ हैं जी। और मैं हूं आपका अपना मोटा भाई। मैं हूं आपका इब्तिसाम। अच्छा जी मोटा भाई, हमने देखा रिसेंटली जो है ना पीएम मोदी साहब की तरफ से भाई साहब राजस्थान में काफी प्रोजेक्ट्स जो है ना मेगा प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च कर राजस्थान दिए गए हैं। में, गुजरात में, भाई पूरे इंडिया में वो तो मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं बिल्कुल भाई। ऐसे ही है, लेकिन हमने ये नहीं सुना था कि भाई बिहार में भी डेवलपमेंट हो रही है। बिल्कुल भाई, बिहार में भी भाई 10 मेगा प्रोजेक्ट बन रहे हैं और वो कौन कौन से हैं आज हम ये जानेंगे। बन रहे हैं या बन चुके हैं? हाँ, क्योंकि भाई राजस्थान में तो उन्होंने इनॉग्रेशन कर दी है भाई साहब। नहीं भाई बन रहे हैं, अपकमिंग ओके। प्रोजेक्ट हैं भाई ये। ओके, तो मतलब तरक्की की उस रेस में भाई साहब देखा बिहार जाए तो को भी बिहार भाई भी शामिल पीछे किया नहीं गया, रह बिल्कुल गया। ऐसा ही है। बिहार भी सबसे आगे होने वाला है। तो भाई देखते हैं ऐसे कौन से 10 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो कि भाई पीएम मोदी साहब की गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस कर दिए गए हैं, और भाई ओके उन पे जी। काम कब तक शुरू होगा, क्या डिटेल्स हैं, देखते हैं भाई आज की इस वीडियो में। ओके भाई, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके जी। कभी पलायन, पिछड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और सीमित अवसरों के लिए चर्चा में रहने वाला बिहार आज 2026 में तेजी से बदलते भारत की नई तस्वीर पेश करता दिखाई दे रहा है, जहां इतिहास और विरासत के साथ आधुनिक विकास का मजबूत संगम बन रहा है। राज्य में एक साथ मेट्रो प्रोजेक्ट्स, बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, मेगा ब्रिज, एक्सप्रेसवे, हाईवे और बिहटा एयरपोर्ट जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। वहीं एम्स दरभंगा, नए मेडिकल कॉलेज, हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज और मॉडल स्कूल जैसी योजनाएं शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा दे रही हैं। दूसरी ओर पुराना धाम जानकी जन्मभूमि मंदिर, बराबर पहाड़, रोपवे और बौद्ध पर्यटन सर्किट जैसी परियोजनाएं बिहार को धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करने की तैयारी में है। दोस्तों, आज जानेंगे बिहार में बनने वाले 2026 के 10 बड़े मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि बिहार के कौन से जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं बिहार के 4 बड़े शहर मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और दरभंगा में बनने वाले मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में। अप्रैल 2026 तक चारों मेट्रो प्रोजेक्ट अभी प्लानिंग और डीपीआर स्टेज में ही है। दरभंगा मेट्रो लगभग 18 किलोमीटर से भी अधिक लंबी 2 कॉरिडोर परियोजना है, जिसमें एयरपोर्ट, डीएमसीएच और लहरियासराय जैसे प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ने की योजना है। जबकि भागलपुर मेट्रो लगभग 24 किलोमीटर की 2 लाइनों के साथ शहर के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण हिस्सों को कनेक्ट करेगी और सदैवपुर में डिपो प्रस्तावित है। मुजफ्फरपुर मेट्रो करीब 21 किलोमीटर लंबी परियोजना है, जिसमें 2 कॉरिडोर के जरिए एसके एमसीएच रेलवे जंक्शन और रामदयालु नगर को जोड़ा जाएगा तथा इसकी अनुमानित लागत लगभग 5,500 करोड़ है। वहीं गया मेट्रो सबसे बड़ी परियोजना है, जिसकी लंबाई लगभग 36 किलोमीटर है और 28 स्टेशन प्रस्तावित है, जो IIM बोधगया, धार्मिक स्थलों और शहरी क्षेत्रों को कनेक्ट करेगी। अब जानते हैं माता जानकी टेम्पल प्रोजेक्ट के बारे में। पुनौरा धाम जानकी जन्मभूमि टेम्पल में प्रस्तावित भव्य माता जानकी जन्मस्थली परियोजना। अच्छा भाई साहब, अभी तक हमने देखा कि सिर्फ उन्होंने मेट्रो, रेलवे लाइन और इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है सिर्फ पहले एक प्रोजेक्ट में, और भाई साहब कितना कुछ उन्होंने बता दिया। 5,500 करोड़ का बजट है भाई साहब। 5,500 करोड़ का। बिल्कुल ऐसे ही है भाई साहब। तो अब देखते हैं आगे के प्रोजेक्ट कितने वो होने वाले हैं। और भाई साहब तब तक अगर हमारा कोई व्यूअर बिहार से हमें वॉच कर रहा है तो यार प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें यार। ओके। रामायण सर्किट का प्रमुख हिस्सा है, जिसे बिहार सरकार अयोध्या राम मंदिर की तर्ज पर विकसित कर रही है। लगभग 882 करोड़ की लागत से 67 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले इस प्रोजेक्ट का डिजाइन एसोसिएट INC ने तैयार किया है, जिसमें 151 फीट ऊंचा मुख्य मंदिर, सीता वाटिका, परिक्रमा पथ और आधुनिक सुविधाएं शामिल है। 13 दिसंबर 2023 को नीतीश कुमार ने शिलान्यास किया, जबकि 8 अगस्त 2025 को अमित शाह द्वारा भूमि पूजन हुआ। दिसंबर 2025 से निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और इसे 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसकी नोडल एजेंसी है। यह परियोजना मिथिला क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगी और अयोध्या व जनकपुर से कनेक्टिविटी मजबूत करेगी। बिहार की अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। वाराणसी पटना सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पूर्वी भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना है, जिसकी घोषणा यूनियन बजट 2026-27 में की गई, जिसमें पटना प्रमुख स्टेशन होगा। यह कॉरिडोर वाराणसी से सिलीगुड़ी तक लगभग 744 किलोमीटर लंबा होगा और ट्रेनों की गति 300 से लेकर 350 किलोमीटर होगा। इसके जरिए पटना से वाराणसी 50 मिनट और सिलीगुड़ी 2 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। परियोजना में बिहार के कई शहर जैसे बक्सर, आरा, बेगूसराय और कटिहार शामिल हो सकते हैं तथा लगभग 1900 हेक्टेयर भूमि की जरूरत होगी।
वर्तमान में यह प्रोजेक्ट सर्वे और डीपीआर चरण में है, जिसे नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड तैयार कर रहा है। निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है और डीपीआर 2027 तक पूरा होने की संभावना है। यह परियोजना बिहार की पहली बुलेट ट्रेन होगी जो कनेक्टिविटी, व्यापार, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देगी। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है साहिब। ओके भाई, ये लेकिन मैं यहाँ पे रोक के सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि ये जो बुलेट ट्रेन बिहार वाला जो इन्होंने बताया है, ये वो मुंबई से अहमदाबाद वाली जो बन रही है उसी के अंदर इंक्लूड है या ये अलग से एक नहीं प्रोजेक्ट नहीं, ये नया बन अलग रहा है? अलग से मेरा ख्याल में प्रोजेक्ट होगा, मुंबई से अहमदाबाद, फिर उन्होंने अहमदाबाद से आगे बताना था। लेकिन ये मेरा ख्याल ये बिहार के अंदर जो है ना, बिहार और साथ वाली कोई स्टेट होगी, उनके उनके साथ ये बीच में कनेक्टिविटी वो न्यू बढ़ रही है। प्रोजेक्ट है, मतलब टोटली न्यू है। टोटली न्यू भाई प्रोजेक्ट है भाई। गंज मनिहारी हमारे ब्रिज पास इधर वो प्रोजेक्ट। नहीं आ रही, मेट्रोज नहीं आ रही, और भाई हाँ, वहाँ पे उधर बुलेट ट्रेन आ रही है। बुलेट ट्रेन भी भाई बिहार में भी आ रही है। NH 133B साहिबगंज मनिहारी ब्रिज प्रोजेक्ट गंगा नदी पर बन रहा एक मेगा 4 लेन ब्रिज प्रोजेक्ट है जो साहिबगंज को मनिहारी से जोड़ेगा और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया जा रहा है। लगभग 22 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में 6 किलोमीटर का एक्स्ट्रा डोज्ड गंगा ब्रिज शामिल है जो देश के सबसे लंबे रिवर ब्रिजों में से एक होगा। इसकी अनुमानित लागत करीब 2000 करोड़ है और दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड मुख्य निर्माण एजेंसी है। वर्तमान में प्रोजेक्ट का 2/3 से अधिक काम पूरा हो चुका है और निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। ब्रिज के पिलर, गर्डर और सुपर स्ट्रक्चर का अधिकांश हिस्सा तैयार हो चुका है। इसका नया लक्ष्य दिसंबर 2026 तक पूरा करना है। यह प्रोजेक्ट फेरी निर्भरता खत्म कर यात्रा समय को काफी घटाएगा और झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल व पूर्वोत्तर के बीच कनेक्टिविटी मजबूत करेगा। साथ ही व्यापार, खनिज परिवहन, पर्यटन और आपात सेवाओं के लिए गेम चेंजर साबित होगा। दोस्तों, बिहार की अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है बिहटा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट, जिसे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा IAF बेस पर विकसित किया जा रहा है। लगभग 1400 करोड़ प्लस की लागत से बन रहे इस एयरपोर्ट में 66,000 वर्ग मीटर का टर्मिनल और शुरुआती क्षमता 50 लाख यात्रियों की प्रति वर्ष होगी, जिसे आगे 1 करोड़ तक बढ़ाया जा सकेगा। रनवे को 12,000 फीट तक बढ़ाकर बड़े विमान जैसे कि बोइंग 777, 747 संचालित किए जा सकेंगे। वर्तमान में निर्माण कार्य तेज गति से जारी है और टर्मिनल, एप्रन व अन्य सुविधाओं पर काम चल रहा है। राज्य सरकार ने 100+ एकड़ भूमि ट्रांसफर कर दी है तथा रनवे विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि प्रक्रिया में है। 4 अप्रैल 2026 को नीतीश कुमार ने साइट निरीक्षण कर कार्य में तेजी के निर्देश दिए। इस एयरपोर्ट को दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी। यह परियोजना पटना एयरपोर्ट की भीड़ कम कर बिहार की हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी और 2027 तक संचालन शुरू हो सकेगा। अब जानते हैं बिहार में बनने वाले नए रोपवे प्रोजेक्ट के बारे में। जहानाबाद के वनावर यानी कि बराबर पहाड़ पर बन रहा रोपवे प्रोजेक्ट लगभग 90% पूरा हो चुका है और 24 करोड़ की लागत से तैयार यह सुविधा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर तक कुछ ही मिनटों में पहुंचने का आसान साधन देगी, जिसमें केबिन सिस्टम, टावर और स्टेशन का काम लगभग खत्म हो चुका है तथा 2026 के अंत में इसके शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं गया में प्रस्तावित रोपवे प्रोजेक्ट अभी शुरुआती योजना चरण में है और इसे बोधगया राजगीर पर्यटन सर्किट से जोड़कर धार्मिक व अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में विकसित करने की योजना है, लेकिन इसका निर्माण जहानाबाद परियोजना की तरह अंतिम चरण में नहीं पहुंचा है। अब जानते हैं बिहार में बनने वाले न्यू मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट राज्य में स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर नए मेडिकल कॉलेज विकसित कर रहा है, जिसमें 2026-27 बजट में 21,270 करोड़ आवंटित किए गए हैं। आरा स्थित वीर कुंवर सिंह मेडिकल कॉलेज जनवरी 2026 से पूरी तरह ऑपरेशनल हो चुका है, जिसमें 100 MBBS सीट और 500 बेड मौजूद है। मधुबनी की बात करें तो मेडिकल कॉलेज का निर्माण 60 से 80% पूरा हो चुका है और जून 2026 तक शुरू होने की संभावना है। इसके अलावा बक्सर, सीवान, बेगूसराय, सुपौल, मुंगेर, सीतामढ़ी और जमुई में भी मेडिकल कॉलेज अंडर कंस्ट्रक्शन में है। हर कॉलेज में 100 MBBS सीटें, 500 बेड अस्पताल और आधुनिक सुविधाएं जैसे कि ICU, OT, लैब, हॉस्टल शामिल है। 2026 तक भोजपुर और वैशाली में 2 नए कॉलेज शुरू होने से कुल सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या 15 हो गई है। सरकार का लक्ष्य 2025 से 28 तक हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करना है।
अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है एम्स दरभंगा। एम्स दरभंगा बिहार का दूसरा एम्स है जो दरभंगा में लगभग 187 एकड़ में विकसित हो रहा है और मिथिला क्षेत्र को सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य सेवाएं देगा। इस प्रोजेक्ट में 750 बेड अस्पताल, 100 से लेकर 125 एमबीबीएस सीटों वाला मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और कई स्पेशलिटी विभाग शामिल है। कुल लागत लगभग 1964 करोड़ है, जिसमें मार्च 2026 में अतिरिक्त 7 भाई 1900 करोड़ 1900 सिर्फ करोड़ एजुकेशन रुपया में। एजुकेशन के मैं लिए अभी भाई। वहां से चुप हो गया था देख के कि भाई अब एंड में बात करूंगा, क्योंकि भाई साहब प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा है। 100 करोड़ मंजूर हुए। 13 नवंबर 2024 को नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। वर्तमान में बाउंड्री वॉल और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य लगभग पूरा है, जबकि मुख्य भवन निर्माण शुरुआती चरण में है। पर्यावरण मंजूरी दिसंबर 2025 में मिल चुकी है और अब निर्माण तेज होने की उम्मीद है। इसका लक्ष्य 2028 से लेकर 29 तक पूरा करना है। यह प्रोजेक्ट उत्तर बिहार और नेपाल के मरीजों के लिए उच्च स्तरीय इलाज, रोजगार और मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा देगा। अब जानते हैं बिहार में बनने वाले हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज के बारे में। बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 7 निश्चय 3 के तहत हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज खोलने की बड़ी योजना शुरू की है। राज्य के 534 ब्लॉकों में से 321 में पहले से कॉलेज हैं, जबकि शेष 213 ब्लॉकों में नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। इन कॉलेजों में जुलाई 2026 सत्र 2026-27 से पढ़ाई शुरू करने की संभावना है। शुरुआत में बीए और बीएससी के प्रमुख विषय पढ़ाए जाएंगे। साथ ही हर कॉलेज में लगभग 44 स्टाफ की व्यवस्था की जाएगी। स्थायी भवन बनने तक कई कॉलेज अस्थायी रूप से स्कूल सरकारी भवनों में संचालित होंगे। इस योजना की घोषणा नीतीश कुमार ने फरवरी 2026 में की थी। साथ ही 55 पुराने कॉलेजों को सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस में अपग्रेड करने की योजना भी है। यह पहल खासकर ग्रामीण क्षेत्रों, लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा की पहुंच को आसान बनाएगी। दोस्तों, बिहार के टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट में अगली बड़ी और लास्ट मेगा प्रोजेक्ट है बिहार के हर ब्लॉक में बनने वाले मॉडल स्कूल प्रोजेक्ट। बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 7 निश्चय 3 के तहत हर ब्लॉक में 534 मॉडल स्कूल यानी कि आदर्श माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने की योजना लागू की है। इन स्कूलों में कक्षा 9 से पढ़ाई शुरू होकर नीट, जेई और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर फोकस रहेगा। मार्च 2026 में प्रवेश परीक्षा के बाद मेरिट के आधार पर नामांकन पूरा किया गया। 1 अप्रैल 2026 से कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं या शुरू की जा रही है। सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लास, लैब, लाइब्रेरी और खेल सुविधाओं का प्रावधान किया जा रहा है। यह योजना नीतीश कुमार की पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। फिलहाल कई स्कूल अस्थायी भवनों में चल रहे हैं, जबकि अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। यह पहल बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और छात्रों के पलायन को कम करने में अहम भूमिका निभाएगी। दोस्तों, बिहार के इन सारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए चंद्रदेव क्या बात है ओ भाई भाई, साहब। क्या बात भाई है साहब भाई। इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स यार, और अभी तो सिर्फ इन्होंने 10 10 प्रोजेक्ट्स बताए हैं भाई। और और अभी उनकी भाई उनकी कितने पेंडिंग में है उनकी अभी लागत भी। देखें कितने कितने करोड़ भाई। 2000 करोड़ एजुकेशन के लिए, 5,500 करोड़ एक प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन मोटा भाई आप 1 मिनट रुकें। आज जो है ना डिस्कशन हमारे गोलू भाई करेंगे। तो यार। गोलू भाई क्या क्या प्रोजेक्ट से और क्या क्या आपको लगा कि भाई इनमें भाई डिफरेंस है? यहाँ एजुकेशन हो गई, ट्रेन हो गई, बुलेट ट्रेन हो गई, कौन सी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिन्होंने उन्होंने स्टार्ट ना किया होगा। और एजुकेशन के मामले में वैसे भी इंडिया सबसे आगे है भाई। हाँ, और इंडिया ये भी कहता है ना कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो तो बढ़ेगा बढ़ेगा इंडिया। इंडिया और भाई। भाई मैं भी इस बात से काफी जो है ना वो थोड़ा वो क्या कहता हूँ खुश हुआ हूँ कि भाई साहब इन्होंने मेडिकल कॉलेजेस, फिर उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेजेस हाँ। खोलने का इरादा किया है। मेडिकल कॉलेजेस के अलावा भाई साहब स्कूल्स पे भी इन्होंने प्रॉपर और तवज्जो भाई दी सिर्फ है। ये नहीं कि एयरपोर्ट्स पे भी तो आजादी जा रही है भाई। एयरपोर्ट बनाए जा रहे किताबें हैं। नहीं रटाते, वो अगले बिजनेसमैन के लिए, बिजनेस के लिए आगे हाँ, बच्चों को और ट्रेन भाई करते हैं मॉडर्न स्कूल बनाया गया है जिनमें भाई तमाम तर फैसिलिटीज दी जाएंगी बच्चों को। हाँ। और मैंने ये वीडियो क्लिप में देखा भी है कि भाई साहब हॉस्टल की भी वो जो है ना सुविधाएं हैं वो भी भाई। सुविधा और दी जा खास तौर रही पे है। ये स्पोर्ट्स के अंदर इनकी स्पोर्ट्स भी काफी होती है स्कूल्स के अंदर ये चीजें। हाँ, और इन प्रोजेक्ट्स में मैंने एक ये भी देखा था कि एक भाई टेम्पल भी बनाया जा रहा है प्रॉपर। हाँ, प्रॉपर उस एक पे भाई। प्रॉपर न्यू टेम्पल बनाया जा रहा है। और एक टेंपल तक जाने के लिए भाई प्रॉपर रास्ता रोप उन्होंने वे वाला वो जो प्रोजेक्ट हाँ, है रोप वो वे जिस भी तरह भाई का उन्होंने साहब। स्ट्रक्चर बनाया था वो जैसे ओल्ड टेंपल नहीं होते उस तरह का ही, मतलब वो टेंपल बना रहे थे जिस तरह के ओल्ड स्ट्रक्चर में अब ये टेंपल। बात आप लोग टेंपल बताइएगा। पहले से बना हुआ है, हाँ। उन्होंने रूप वे बना के दिया भाई, रास्ता हाँ। बना दिया। रोप वे बना रहे हैं। और नहीं एक वो था भी सही टेम्पल हाँ। वाला प्रोजेक्ट, तो एक अलग से भी था। अब अच्छा। वो भी मुझे ना आप लोग बताइएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो टेम्पल पहले से है,
बस उसको उसके renovation- आस-पास भी जो है ना renovation- रेनोवेशन करके उसको मतलब टूरिज्म के हिसाब से भाई हम्म। बनाया जा रहा है कि वहाँ पे भाई टूरिस्ट जो आते हैं उनको भी भाई वहाँ पे जाके दर्शन करने की इजाज़त दी जाएगी प्रॉपर बिल्कुल वो। ऐसे ही होगा। तो भाई वो वाला सीन होगा मेरे ख्याल। और वो जो गंगा रिवर वाला प्रोजेक्ट है वो भाई वो तो सबसे 4 लाइन वाले वो जो बना रहे हाँ, हैं वो भाई, एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे अच्छा, बना रहे हैं, जितना भी कमाल मैंने कर मेट्रो का सिस्टम देखा है वो क्या नाम है, उसका जो मेट्रो का स्टॉप होता है वो अपना एयरपोर्ट से लाजमी जाता है यार, गुजरता भाई है। ये तो इससे डिस्कस नहीं हुई है, ऐसी कोई बात हाँ, जो आप डिस्कस कर रहे हैं वो इस मतलब कि वीडियो में तो नहीं थी। तो लेकिन खैर आपने ये किया थी तो अच्छी बात ही होगी। हाँ, हाँ, जैसे तो आप खैर अच्छे हैं वैसे आपकी बात भी अच्छी बिल्कुल होगी। ऐसा ही है भाई साहब। तो ओवरऑल ये था जी आज का हमारा हाँ, रिएक्शन। और भाई उम्मीद कर ये रहे हैं कि आपको प्रोजेक्ट हमारे देख के हाँ, थोड़ा हम भी शॉक्ड हुए हैं और शौक खुशी हुआ भी हुई है भाई, कि भाई जिस तरह बिहार भी भाई तरक्की हाँ, कर रहा है। इस चीज़ की हमें बहुत खुशी हुई है। तो अगर तो हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही है तो हमारे हमारे चैनल चैनल को को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें। करें और हमारे बिहारी व्यूअर जो भी थे भाई साहब वो प्लीज़ अपने कमेंट लाज़मी किया नाम के करें साथ यार। अपना वो बताइएगा कि बताया आप करें यार, बिहार से कमेंट हैं या करते नहीं। हैं तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है। हम बिल्कुल ऐसे ही है। इतनी मेहनत करते हैं भाई, आपका एक हल्का-सा कमेंट जो है वो हमें ऐसे समझिए बूस्ट कर देता है भाई। हाँ, और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर लाज़मी शेयर लाज़मी कीजिएगा, तो मिलते गर्मी हैं बहुत अगले ज़्यादा है, वीडियो में। अपना और अपने बच्चों का हाँ, ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड टेक टेक केयर केयर जी। जी।